हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैड डेट्स क्या होते हैं। देखो, जब आप किसी को पैसे उधार पे देते हो और कोई आपके पैसे वापस नहीं लौटाता तो आप कहते हो कि मेरे पैसे खा गया, ठीक है। लेकिन बिज़नेस के टर्म में आप ये वर्ड तो यूज़ करोगे नहीं। तो जब बिज़नेस के कोई पैसे ऐसे खा जाता है या वापस नहीं करता तो आप उसे कहते हो बैड डेट्स, कि ये जो मेरे डेट थे ये क्या हो गए, बैड हो गए हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इट इज़ एन अमाउंट, ये वो अमाउंट है नॉट रिसीव्ड, जो बिज़नेस ने वापस रिसीव नहीं की, बल्कि जो रिसीवेबल थी। मतलब जो बिज़नेस ने पैसे किसी को उधार दिए थे, अब उसने बिज़नेस ने उन पैसों को रिसीव नहीं किया, अब उनकी कोई उम्मीद नहीं है वापस आने की। तो बिज़नेस ने अपने बुक्स में लिख दिया कि ये पैसे मेरे बैड डेट हो गए, ठीक है, अब ये नहीं आने वाले, ठीक है। इट इज़ बीइंग अ लॉस फॉर बिजनेस। अब कोई आपके पैसे नहीं लौटाएगा, आपके डेट्स बैड हो जाएंगे, तो वो आपकी फर्म के लिए तो एक तरीके से लॉस है। तो ये क्या है, इट इज़ बीइंग अ लॉस फॉर बिजनेस, ठीक है। अगर ये लॉस है बिजनेस के लिए, इसी वजह से हम इसे क्या करते हैं, इसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये बिज़नेस के लिए लॉस है, इस वजह से बैड डेट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसे, इस टर्म को हम नाम देंगे बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। और जिसको हमने पैसे दिए थे, ठीक है, उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा डेटर था जिससे पैसे आने वाले थे, उसके अकाउंट को हम अब क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तब इस बैड डेट्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। तो डेबिट साइड हम अपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखते हैं, ठीक है। तो बैड डेट भी हमारा लॉस है, तो इसे जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, जो कि आप आगे पढ़ोगे, उस टाइम इसे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसकी जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, जब हमें पता लगे, फॉर एग्जांपल फर्म ने 1000 रुपये किसी को दिए हैं, ठीक है। अब पता लगे ये 1000 के 1000 रुपये वापस अब नहीं आने के, व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल, ठीक है। 1000 में से 1000 के 1000 हमारे बैड डेट हो गए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैड डेट अकाउंट, और वो अमाउंट जितने पैसे हमारे बैड डेट हो गए हैं, टू डेटर्स अकाउंट, जिसको हमने पैसे दिए थे, ठीक है। व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेट इज़ रिसीव्ड एंड बैलेंस इज़ नॉट रिकवरेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये किसी को दिए थे, अब क्या हुआ, उसमें से आपने कहा कि आपने जब अपने पैसे वापस मांगे तो उसने आपको 300 रुपीज़ दे दिए कि भाई मैं इतना ही दे सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। बाकी आपके 700 रुपीज़ क्या हो गए, बैड डेट। तो बैड डेट से हम जब डेबिट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 700 लिखेंगे, और जितने पैसे हमें मिल गए हैं अभी, जो भी पार्ट हमने रिसीव कर लिया है, उसको लिखेंगे। अगर वो कैश की फॉर्म में लिखा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक की फॉर्म में लिखा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 300। और टोटल हमारा कितना अमाउंट था जो हमें लेना था, 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बस आपको ये दो जो जर्नल एंट्री है वो ध्यान में रखनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जब क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8, तब जो आपके थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।